यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आज अपने आदरणीय मोदी जी के बारे में बोलना चाहती हूँ या मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनका हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उनके आदर के साथ उनके रिस्पेक्ट किया जाए। कोई उनको कुछ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वो हमारा देश संभाल रहे हैं और वो मतलब गरीबों का तो भला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गरीबों के लिए कर नहीं रहे हैं। वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। चलो, आम जो मीडियम क्लास के हैं उनके लिए अभी नहीं हुआ है इतना, तो नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब लोगों के लिए भी करते हैं, गरीब लोग भी हमारे लिए घर बनाते हैं, हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे रिक्शा चलाते हैं, हमारे लिए ऑटो चलाते हैं, तो वो चीज़ हमने समझना चाहिए। चाहे किसी के लिए भी किया हो, तरक्की देश की ही है। अगर आज हम मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, है ना, अभी तो मजेदार में है पूरा देश, ना इधर ना उधर। इसलिए हमने सोचना चाहिए कि 10 साल हमें मोदी जी को ही देना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने अगर निम्न वर्गीय लोगों का अच्छा किया तो उच्च लोगों का भी अच्छा करेंगे। थोड़ा हमें सब्र करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी कांग्रेस के हाथ में सत्ता दे रहे हैं, कभी हम बीजेपी के हाथ में सत्ता देते हैं, तो आम आदमी तो परेशान है। इसलिए मेरा ये सोचना है कि अभी मोदी जी को ही दिया जाए। कम से कम हम मोदी जी को बोल तो सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली जाती है तो कांग्रेस कहेगी मोदी ने तो ये किया, मोदी ने तो, फिर भी बाहर तो पब्लिक पे ही पड़ना है, देश पे ही पड़ना है, आम आदमी ही परेशान होना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि 10 साल मोदी जी को ही जिताया जाए। ठीक है, मोदी जी ने एक तरफ से अगर काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार तो कम हुआ ना। पहले हर काम क्या होता था, जब तक हम घूस न दें काम नहीं बनता था। आज हमें घूस की तो डर नहीं है। आज काफ़ी आतंक कम हो गया। पहले आतंकवादियों का कितना दबदबा हो गया था मुंबई में, दिल्ली में, तो वो चीज़ मोदी जी ने कर दिया। ठीक है, आज किसान थोड़ा परेशान हैं, तो किसानों के लिए मोदी जी ने थोड़ा सा इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो उनकी फसल है, वो उनका काम है, वो उनके खेत हैं, वो जैसा मर्जी चाहे बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कंपनी को ही बेचें, वो ऊंचे लोग बेचें, ऐसा नहीं है। शायद उनको भी कोई भड़का रहा हो, ऐसा तो नहीं। क्योंकि अगर बड़े बड़े कंपनियां खरीद सकती हैं तो खेतों में भी जा सकती हैं, वो अच्छे दाम दे के किसानों से खरीद सकती है। जैसे एक मंडी वाला खरीदता है, वैसे ही वो लोग भी खरीद सकते हैं। ऐसे कानून की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर मोदी जी के लिए आज कोई खड़ा था तो वो किसान थे, जवान थे, तो वो चीज़ थोड़ा मोदी जी ने भी उनके लिए सोचना चाहिए कि अगर हमारे देश का किसान ये चाहता है कि हमें ये कानून पास ना हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वैसे उस टाइम पे वो वाला कानून था, तो वो उसमें अगर मुसलमान नहीं चाहते या उनको किसी ने भड़काया, मोदी जी क्यों मुसलमानों को बाहर निकालेंगे? उनको अगर वो 10 पीढ़ी यहाँ रह रही हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो मुसलमानों का भी तो पूरा देश को बढ़ाने के लिए उनका भी तो हाथ है, वो क्यों जाएंगे? उनकी प्रॉपर्टी यहाँ है, उनकी कार रोजगार यहाँ है, उनके बच्चों की जॉब यहाँ है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए उन्होंने भी। क्योंकि भाईचारा करके रहना चाहिए, पहले जैसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे भी क्या हुआ तो नुकसान देश का ही हुआ। चाहे लड़ाई हुई, झगड़ा जो भी हुआ, आम आदमी ही तो गया, लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर किसान आराम से कोई चीज़ मान लेते हैं तो मोदी जी को आगे 10 साल तो टिकना ही टिकना है। क्योंकि देश आज जिस तरह मजेदार में, ना इधर ना उधर, तो मोदी जी शायद संभाल सकते हैं, कांग्रेस की बस की है नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो सारा कुछ डगमगाया ही हुआ है ना। अगर मोदी जी ने एक तरफ अगर ठीक कर रहे हैं तो शायद वो ठीक ही होगा, आगे शायद आगे लोगों को सुविधा होगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को ही अभी वोट दिया जाए और किसानों का ध्यान रखा जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए। हमारे देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान। पहले जवान हैं, वो हमारे देश को चारों तरफ बचाते,
नंबर 2 किसान हैं जो पेट भरते हैं। नंबर 3 क्या कहते जो ये जो हम कहते हैं गरीब हैं, ये हैं, वो हमारे लिए घर बनाते हैं, है ना। तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वो हमारे लिए हर काम करते हैं, खेतों में करते हैं, है ना। अगर गरीब लोग ही नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से देश की तरक्की होगी। तो हर एक बंदे की अहमियत है, हर एक बंदे का डिस्ट्रीब्यूट है काम में, हर एक बंदे की देश की तरक्की में वो हाथ है। ऐसा नहीं, हर एक बंदे। लॉकडाउन में भी जैसे लोग परेशान हुए तो उनके लिए बसें चलनी चाहिए थी, वो परेशान हो गए, 1200 किलोमीटर जाने लगे। तो वो चीज़ थोड़ा मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे किसान इतने दिन से बैठे हैं, उनको परेशानी में ना डालते हुए उनकी बात जो भी है, या उनको साफ बताया जाए कि आप जिसको भी बेचना चाहो उसको बेच सकते हो, या उनको गलत फहमी हुई है, जो भी है जैसे भी है, उनको सही से करके उनको ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारे देश के लोगों का पेट भरते हैं। तो हमारे लिए वो पूजनीय हैं, उनका आदर होना चाहिए। और एक बात तो है, जब अभी पहले 26 जनवरी को किसान दिल्ली में घुसे तो काफ़ी मतलब अफरा तफरी हो गई, काफ़ी हमारे पुलिस भाइयों को लगी, चोट लगी, इंजर्ड हुए। तो अभी इस टाइम पे मोदी जी ने दिल्ली को बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद इस टाइम भी वैसे करते, किसान भी तो गुस्से में है इतने दिन, वो भी तो बैठ के वहाँ पे वो हो गए, उन्होंने भी तो कुछ बनाया होगा स्ट्रेटेजी, लेकिन मोदी जी ने बचा लिया। इसका हमें धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो एक सक्सेसफुल इंसान हैं। और अगर एक मोदी जी के तो कोई और ऊपर कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जैसे मोदी जी को बोल देंगे मोदी ने तो ये किया, अरे मोदी ने क्या किया, आप क्या कर रहे हो देश के लिए, है ना। मोदी जी तो जो भी कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनको आदर से उनका काम को सपोर्ट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। सबका हाथ होना चाहिए देश की तरक्की के लिए। ऐसा नहीं कि देश में हम बैठे रहें, मोदी जी क्या करेंगे। एक परिवार संभालना तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो मोदी जी इतना बड़ा देश को संभाल रहे हैं, उनको तो हमें सलूट ही करना चाहिए। और 10 साल तो उन्हें देना ही देना चाहिए। क्योंकि 10 साल इसलिए देना चाहिए क्योंकि तब शायद हमारा देश संभल जाए, सुधर जाए और अच्छा हो जाए। अभी थोड़ा सा ये तो नहीं है ना, आतंकवादी। और दिल्ली में केजरीवाल जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी सुविधा कर रखी है। केजरीवाल का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो स्कूल, हॉस्पिटल सारी लॉकडाउन में इतना सपोर्ट किया, उनको भी हमने धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ही है, वो है, ये चीज़ गलत है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमें ऐसे आदर से ही उनका धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मोदी जी को ऐसे नहीं, मोदी ने तो कुछ तो करा ही है, देश की तरक्की में तो कुछ हाथ है ही, कुछ तो कर ही रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे, क्यों करेंगे बुरा, है ना। तो ठीक है, उनका थोड़ा लग गलत हो जाता है, जो भी काम करते हैं थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, लेकिन होता है ना, टाइम थोड़ा साथ नहीं देता है। इसलिए अब लॉकडाउन में भी काफ़ी देश का नुकसान हुआ। तो जो भी है जैसे भी है, हमें इस टाइम मोदी जी का साथ देना चाहिए और एकजुट होके हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें मोदी जी को हटाना चाहिए। इसलिए किसानों को जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए और उनको परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि वो एक किसान भी हैं और एक नागरिक भी हैं। जय जवान जय किसान।